हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आपको मैं लेटर के बारे में बताऊंगा। लेटर, व्हाट इज लेटर? लेटर मीन्स अक्षर। व्हाट इज लेटर? लेटर क्या है? यहाँ पर एक डिफिनेशन दिया गया है, इस डिफिनेशन को ध्यान से समझेंगे। द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड इज नॉन एज लेटर। मीन्स वह छोटी से छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, वह छोटी से छोटी इकाई विथ द हेल्प ऑफ विच, जिसकी सहायता से वी राइट, हम लिखते हैं, एन इंग्लिश वर्ड, कोई भी अंग्रेजी का शब्द, इज नॉन एज लेटर, उसे लेटर के नाम से जानते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है, यहाँ पर मैंने कुछ लेटर लिखा हुआ है, MEOKNY, ये लेटर है, ये इंग्लिश के लेटर है। M लेटर है, E लेटर है, O लेटर है, K लेटर है, N लेटर है, Y भी लेटर है। तो वह यह सबसे छोटी यूनिट है। MEO ये क्या है? यह स्मॉलेस्ट यूनिट है। और इस स्मॉलेस्ट यूनिट से जब हम कोई इंग्लिश वर्ड लिखते हैं तो इस इंग्लिश वर्ड को लेटर कहते हैं। जैसे इस देखिए, इस छोटे से छोटी इकाई से हमने एक वर्ड बनाया है, MOMKEY। एक इस छोटी इकाई से एक वर्ड बना है मंकी, जिसका अर्थ होता है बंदर। तो इस प्रकार से हम इसको लेटर कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ with the help of which we write an English word that is known as a letter। जैसा कि आप जानते हैं कि लेटर दो तरह के होते हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। जो कैपिटल लेटर होते हैं वह बड़े अक्षर के रूप में जानते हैं, जिसको बड़े लेटर कहते हैं। और स्मॉल लेटर, जिसको हम छोटे अक्षर, छोटा लेटर कहते हैं, जो लाइन में, कई लाइन में लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे छोटे लेटर होते हैं जो 2 लाइन में लिखे जाते हैं, कुछ 3 लाइन में लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे भी लेटर होते हैं जो 4 लाइनों में भी लिखे जाते हैं, उसको स्मॉल लेटर कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस जो लेटर है, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, कुल 26 अक्षर होते हैं। मैंने यहाँ पर उन 26 अक्षरों को मैंने लिखा है, A से Z तक। देखिए, मैंने 26 लेटर लिखा है। इस 26 लेटर में मैंने रेड से जो राउंड मैंने किया है, A, E, I, O, U, दे आर वावेल, दे आर कॉल्ड वावेल। देयर आर 5 वावेल्स इन इंग्लिश, A, E, I, O, U। इसमें सेमी वावेल भी होते हैं, जैसे W और Y को सेमी वावेल के नाम से भी जानते हैं। सेमी वावेल मतलब W जो होता है, कभी वावेल होता है, कभी कॉन्सोनेंट भी होता है। यदि W या Y किसी वर्ड के प्रारंभ में आते हैं तो उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। लेकिन अगर ये W और Y वर्ड के बीच में या वर्ड के लास्ट में अगर आएंगे तो इसको हम सेमी वावेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे वाटर, इसमें W इस लेटर वर्ड के सबसे पहले आया हुआ है, इसलिए इसको हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। लेकिन अगर यही W किसी वर्ड के बीच में या लास्ट में आ जाएगा तो उसको हम सेमी वावेल के नाम से जानते हैं। जैसे डाउन, यहाँ W जो है वर्ड के बीच में आया हुआ है, इसलिए इस W को सेमी वावेल के नाम से जानते हैं। उसी तरह से Y, LO, जैसे YELLOW, यहाँ Y ये सबसे पहले आया हुआ है, इसलिए इसको, इस Y को हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। लेकिन अगर यही Y किसी वर्ड के बीच में या लास्ट में आ जाएगा तो इसको हम सेमी वावेल के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए, COUNTRY, कंट्री, या Y इस वर्ड के लास्ट में आया हुआ है, इसलिए इसको हम सेमी वावेल के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो 2 लेटर हैं W और Y, इसको सेमी वावेल के नाम से जानते हैं। और शेष
जितने भी लेटर होते हैं उसको कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो से आपको ये पता लग गया होगा कि व्हाट इज लेटर, लेटर क्या होते हैं, ठीक है, और व्हाट इज हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, यहाँ भी आपको बताया गया है। इसमें कुछ इसमें 5 जो है वावेल होते हैं, और इसमें जो दो जो लेटर है W और Y, इसको हम सेमी वावेल के नाम से जानते हैं। जब W और Y किसी वर्ड के पहले आ जाएंगे तो इसको हम कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन जब W Y किसी वर्ड के बीच में या लास्ट में आ जाएगा तब इसको हम सेमी वावेल के नाम से जानते हैं। और अन्य जितने भी लेटर हैं बचे हुए हैं उसको हम कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं।